वेलकम बैक वंस अगेन। बात करते हैं इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? चलिए इस पे बात करते हैं। आपने ये नाम सुना क्या इनर्शिया? कभी किसी ने सुना इतने में से? बताओ व्हाट इज इनर्शिया। जिस स्टेट में होता है उसी स्टेट में वो रहना पसंद करता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट देन वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, इट अपोज टू चेंज इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। इन मोशन it wants to remain in motion, it opposes to change in state of motion। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस तरह से, अगर धीमे चल रहा तो धीमे चलते रहना चाहता है, वो हर चेंज का क्या करता है? अपोज करता है। चेंज के अपोज करने को ही इनर्शिया कहेंगे। जैसे आप कार में बैठे, सडनली कार चलने लगे, क्या होगा? पीछे को गिरोगे आप। चलती हुई कार में अचानक ब्रेक लगानी पड़े तो क्या होगा? मूव फॉरवर्ड, अपने आप जाओगे कि नहीं जाओगे? बताओ ये क्यों हुआ? इनर्शिया। भाई कार खड़ी, हम उसमें बैठे हैं, कार रेस्ट में, हम भी रेस्ट में। बोलो, हम कार का पार्ट है नीचे से, ऊपर का हिस्सा ओपन है, नीचे सीट के साथ हो आप। अचानक कार चलेगी तो आपके नीचे के हिस्से तो ले जाएगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा वहीं रुका रहा, जहाँ रुका है। इस चक्कर में पीछे गिर पड़ते हैं। गिरते कि नहीं गिरते हैं? एक कार जा रही हो, अगर ऊपर सामान रखा हो और बांधा ना गया हो, टाइट ना किया गया हो रस्सी से, तो क्या वो रखा रहेगा? गिरने के पूरे चांस हैं कि नहीं? बताओ कब गिरेगा? जब वो रुकेगी। कब गिरेगा? जब स्पीड बढ़ेगी। कब गिरेगा? जब स्पीड कम होगी। यानी जब जब चेंज होगा तब तब उसके गिरने के चांस हैं। ऊपर रख दीजिए अपना बैग, कभी वैन से जा रहे हो, खुला ऐसे ओपन, और तेज हो, वैन अचानक रुके तो आगे गिरेगा। आके खड़ी हो, अचानक चलते तो पीछे लुढ़क जाएगा। बोलो भाई, ये किसकी वजह से हुआ? इनर्शिया की वजह से। अभी एक बात और बताते, कारपेट है, कारपेट को ऐसे खड़ा करके डंडे से ऐसे झाड़ते हैं तो क्या होता है? धूल निकलती बाहर की? निकलती? बताओ क्यों निकलती? वहां भी इनर्शिया है। कैसे? कारपेट को ऐसे खड़ा किया, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल है। अभी रेस्ट में कारपेट भी और डस्ट पार्टिकल भी है, बट डस्ट पार्टिकल उसमें चिपके नहीं है, भरे हैं केवल उसके अंदर। अगर चिपके होंगे तो नहीं गिरेगा। फिर आपने डंडा मारा तो कारपेट तो बैक हो गई, लेकिन वो वहीं बने रहना चाहते हैं। रेस्ट में थे तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, इस चक्कर में वो नीचे गिर पड़े। क्या है यहाँ पर? इनर्शिया। फ्रूट्स तोड़े कभी पेड़ से आप लोगों ने? चढ़ के देखो, डाल पकड़ो, आप आगे खींचो इधर को, जो फ्रूट्स वहाँ लटके वो वहीं रहना पसंद करेंगे कि नहीं? वो मोशन नहीं करना पसंद करेंगे। और तुमने डाल को इधर खींच लिया, ब्रांच को, तो फ्रूट्स वहीं टंगे हैं। अब वो तो अलग हो गए, वो नीचे गिरे आके फट से कि नहीं? बताओ। कुछ फ्रूट्स बड़े चालाक होते, वो मूव कर लेते हैं, अपोज ही नहीं करते। तुमने खींचा, वो चले आए साथ में, तब फिर हम क्या करेंगे? हम बैक कर देंगे फटाक से। वो जा रहे होते इस तरफ और हमने क्या कर दिया? डायरेक्शन चेंज कर दिया, पीछे कर दिया ब्रांच को, और वो चले गए आगे बेचारे। क्यों? क्योंकि जिस तरफ मोशन होता है उधर ही जाना पसंद करता है। वो उधर चला गया और ब्रांच चली गई पीछे, गिर पड़े। और फिर भी अगर चिपके रह गए, वो पीछे चले गए तो फिर हम उनको बार बार कंफ्यूज करते, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी ऊपर कभी नीचे। आखिर में थक जाते, सोचते यार गिर पड़ो, इससे अच्छा ये गिराना ही चाहता है। ठीक है, ये सब किस वजह से हो पा रहा है? इनर्शिया। इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पे इनर्शिया डिपेंड करती है? मास पर। किस पर? जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। वेलोसिटी नहीं डिपेंड करती, ध्यान रखना। जैसे बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता आ रहा हो धीमा धीमा भी, क्या तुम उसको रोक लोगे? बोलो। लेकिन अगर छोटे एक बॉल आ रही बहुत तेज तो रोक सकते हो आसानी से, क्योंकि बॉल उसको उतना अपोज नहीं करेगी जितना पत्थर अपोज करेगा। बोलो। एक रोड रोलर आ रहा हो धीरे धीरे आराम से लुढ़कता लुढ़कता, तुम क्या उसको लात लगा के रोक दोगे? बहुत धीमा चल रहा हो चाहे, क्यों नहीं रोक पाओगे? पापड़ बन जाओगे, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। लेकिन अगर एक छोटी सी टॉय कार आ रही हो तो उसको रोक दोगे कि नहीं? बताओ, क्योंकि मास कम है, वेलोसिटी उसके पास ज़्यादा है सबकी। तो ध्यान रखिएगा, मेन रिस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी कौन है इनर्शिया की? मास। चलिए देखिए कैसे इसको करेंगे आप लोग। देखो, अपोजिंग को हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, इनहेरेंट। क्या यूज करते हैं? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल या बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट, या अपोजेस कह सकते हो, यहाँ वर्ड यूज कर सकते हो अपोजेस। बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया।
द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टर समझते हो ना, रेजिस्ट क्या है? अपोज, रेजिस्टेंस टू चेंज। दिस टर्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई गैलीलियो। पहली बार इनर्शिया वर्ड का इस्तेमाल किया था गैलीलियो गैलीलियाई ने, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया की अगर बात की जाए तो हम 3 टाइप्स इनर्शिया के बताएंगे। पहला टाइप इनर्शिया का क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, रेस्ट के चेंज को अपोज करेगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगी। उसमें ये सब लाइनें लिखनी है, देखिए। द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल के साथ, अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड, अभी बात कर रहे थे कार वाली, बैकवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड। When the bus moves, the lower part of body begins to move along with the bus, while upper part of the body continue to remain rest due to inertia. That's why a person falls backward when the bus start. बोलो भाई, ऐसे इनर्शिया मोशन की बात करें तो जब मोशन में होगी बस और सडनली ब्रेक लग जाए, वही सिचुएशन उसी का उल्टा यहाँ लिखेंगे कि जब मोशन में थी तो लोअर पार्ट तो मोशन में, अपर पार्ट दोनों मोशन में थे, ब्रेक लगा तो लोअर तो रुक गया, अपर पार्ट मोशन में चला गया। तीसरा डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एग्जाम्पल, बस में पर्सन बैठे हैं, इधर मुड़ जाए तो इधर गिरते हैं, उधर मुड़ जाए तो, ये सब एक्सपीरियंस की हुई बातें आपकी है ना, की कि नहीं बताओ? तो ये सब आपको इतना पूरा नोट करना है। एक हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपने कभी ट्यूबवेल देखा? ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में एक इंजन होता है, होता है। इंजन में देखना 2 अगल बगल व्हील होते, बहुत हैवी हैवी, ऐसे ये इंजन है सपोज करो, ये इंजन, इसमें दोनों तरफ बड़े बड़े हैवी व्हील लगे होते हैं। कभी जाना ट्यूबवेल देखना जा करके, गोल गोल बड़े मोटे हैवी व्हील होते हैं, ठीक है। वो बहुत हैवी क्यों होते हैं? रीज़न समझना। वो हैंडल लगा के चलाते बहुत ताकत लगती पहले, क्यों? क्योंकि हैवी है, अपोज कर रहे हैं मोशन का। लेकिन तुमने बहुत मेहनत करके एक बार स्टार्ट कर दिया, फिर वो सडनली इंजन को स्टॉप नहीं होने देते, बंद नहीं होने देते स्पार्किंग उसकी, क्योंकि हैवी है। अगर वो रेस्ट में थे तो रेस्ट का ज़्यादा अपोज करते थे, तो मोशन में है तो मोशन से रेस्ट आने का भी तो अपोज करेंगे। तो अगर कभी बाय द वे किसी कारण से स्पार्क रुका तो भी वो राउंड लेते रहते हैं थोड़ी देर तक, इसलिए वो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं इंजन को, और इंजन लगातार चलता रहता है। बोलो भाई, तो वो भी इनर्शिया की वजह से था। तो ये तो 3 काइंड हो गए। काइंड से कोई दिक्कत किसी को? ये तो वेल नोन पॉइंट्स बातें हैं, ये सब नोट करनी है आपको। काइंड के बाद हम बात करते हैं, अब अगली क्वांटिटी पे आते हैं। अगला हमारा लीनियर मोमेंटम की तरफ पॉइंट्स जा रहा है। तो इनर्शिया समझ गए? पहले बताइए आप लोग, इनर्शिया में कोई डाउट किसी को? इतना नोट करो, फिर बात करते हैं। यहाँ नोट करके एक पॉइंट और बढ़ा लेना नोट में, मास इज द रिस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी फॉर इनर्शिया। ये जरूर लिख लेना, मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। इतना पूरा लिख लेना है, लेस मास लेस इनर्शिया। बस अब ठीक है, इतना नोट कर लो भाई।